7 के इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर -3/5 तथा पाई इज ग्रेटर देन थीटा और इज लेस देन 3π/2 तो ज्ञात करें sec थीटा माइनस में tan थीटा बटा में cos थीटा प्लस में cot थीटा। देखो इसमें cos थीटा का मान है -3/5 और इसमें दिया थीटा जो है पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। तो इसमें ज्ञात करना है sec थीटा माइनस में tan थीटा बटा में cos थीटा प्लस में cot थीटा के मान। अब देखिए इसका मतलब समझिए क्या दिया हुआ है। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय और इसको बोलते हैं चतुर्थ। इतना इसमें जानते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो यह है 0 डिग्री, कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, और यहां पर होगा 90 डिग्री, फिर यहां पर होगा 180 डिग्री, इसको बोलेंगे 270 डिग्री, फिर से यहां पर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। 90 डिग्री इसको हम क्या ले सकते हैं π/2 यानी कि पाई बटा में 2। 180 डिग्री क्या लिखेंगे हम पाई लिखते हैं, पाई मतलब 180 डिग्री लिखा हुआ है। 270 डिग्री का मतलब क्या हो गया 3π/2, 3π/2 और 360 डिग्री का मतलब क्या होगा 2π। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा का जो मान होगा क्या होगा पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। तो पाई तो यहां पर होगा है कि नहीं, तो इससे बड़ा इधर आएंगे और 3/2 यानी कि इससे छोटा इधर होगा, यानी कि इस चतुर्थांश में होगा थीटा का मान। और कौन सा चतुर्थांश होगा तो तृतीय चतुर्थांश होगा। अब देखो तृतीय में किसका मान प्लस होता है किसका मान माइनस होगा, तो इसको याद करेंगे। देखिए तो पहला में होता है ऑल पॉजिटिव ASTC, पहला में ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, दूसरा में एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी के मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, और सी के मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। बात समझ में आया कि नहीं। दूसरा में क्या होगा साइन और कॉसेक के मान प्लस में होगा, बाकी चारों के मान माइनस में होगा। तीसरा में टैन और कॉट के मान प्लस में होगा, बाकी चार के मान माइनस में होगा। चौथा में कॉस और सेक के मान प्लस में होगा, बाकी चारों जो बचेगा माइनस में होगा। और पहला में क्या होगा सभी जो होगा ऑल प्लस में होगा। इतना सब समझ में आ गया। अब देखिए इसका मतलब जो है थीटा जो है इसमें तृतीय चतुर्थांश में है। कौन सा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। अब देखिए यहां पे लिख लेंगे हल। इसमें दिया हुआ है cos थीटा का मान -3/5 और इसका फॉर्मूला होता है b बटा में h, आधार बटा में कर्ण होता है। इसमें लंब के मान नहीं पता p के, तो p के मान निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है h² माइनस में b² का रूट, फिर लिखेंगे बराबर h के मान है 5 तो लिखेंगे 5 के स्क्वायर, फिर माइनस में है b के मान है 3 तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर, पूरा हो जाएगा रूट। 5 के स्क्वायर 25 माइनस में 3 के स्क्वायर 9, 25 में से घटेगा 9 तो बचेगा 16 और 16 का रूट होगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। इसका मतलब हुआ कि p का मान कितना हो गया 4 हो गया, p का मान इसमें आ गया 4। अब हमको मान निकालना है sec थीटा माइनस में tan थीटा, फिर बटा में cos थीटा प्लस में cot थीटा। तो सबसे पहले मान निकालेंगे sec थीटा का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा बराबर sec क्या हो जाएगा h बटा में b, तो यहाँ पे लिखेंगे h बटा में b। अब देखो h के मान 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर बटा में b के मान 3 है तो 3 लिख लेंगे। फिर निकालेंगे tan थीटा का मान, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में b, लंब बटा में आधार। p के मान इसमें हो गया 4 और आधार के मान है 3 तो लिख लेंगे 3। फिर लिखेंगे cosec थीटा बराबर cosec थीटा होता है sin थीटा का उल्टा, यानी कि h बटा में p हो जाएगा, h बटा में p। h के मान है 5
और पी के मान इसमें 4, तो लिखेंगे 5/4। फिर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला है b/p। b के मान है 3 और p के मान है 4, तो लिखेंगे 3/4। अब देखो थीटा इसमें है, थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय में tan और कॉट का मान क्या होता है, प्लस में होगा। tan यानी कि इसका मान और कॉट, इस दोनों का मान क्या होगा, प्लस में होगा। sec थीटा का मान माइनस में होगा और cos थीटा का मान भी माइनस में होगा। इतना इसमें समझ में आ गया। अब देखिए इसका मान निकालना है तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अब sec थीटा माइनस में tan थीटा, फिर लिखेंगे बट्टा cos थीटा प्लस में cot थीटा। sec थीटा का मान है इसमें -5/3, फिर लिखेंगे माइनस tan थीटा का मान है 4/3, यहाँ पे लिखेंगे 4/3, फिर लिखेंगे बट्टा में cos थीटा -5/4, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे cot थीटा का मान 3/4, यहाँ पे 3/4, फिर लिखेंगे बराबर, इसके ऊपर भी हल कर लेंगे यानी कि बट्टा जो घटा बना लेंगे और इसके नीचे भी बट्टा के जो घटा बना लेंगे। तो ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 3 का पहरा में 3 आएगा एक मरते में, 1 से गुना होगा -5 में तो -5, फिर चिन्ह माइनस लिखेंगे। 3 का पहरा में 3 आएगा एक मरते में, 4 से गुना होगा 1 में तो जगह 4, नीचे में एलसीएम हो जाएगा 4, इसी तरह जाएगा -5 प्लस में 3। देखो फिर लिखेंगे बराबर -5 -4 माइनस में 9 बट्टा में हो जाएगा 3, फिर मेन बट्टा होगा -5 प्लस 3 हो जाएगा माइनस में 2 बट्टा में 4। देखो ये मेन बट्टा है, इसको ऊपर सेम लिखेंगे यानी -9/3, और इस बट्टा का चिन्ह जो इसको जब गुना का चिन्ह लिखेंगे और पलट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा -2 नीचे आएगा। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 9 कटेगा, 2 दूनी 4, यानी किसमें बचेगा 3 गुना में 2, 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर जो होगा 6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और इसको हम हल करें तो कितना देगा आंसर, 6 चला आएगा। आगे समझ में, नोट करो तो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि cos थीटा बराबर 3/5 तथा थीटा चौथे चतुर्थांश में हो तो cosec थीटा प्लस में cot थीटा का मान निकाले। देखो इसमें थीटा जो है चौथे चतुर्थांश में है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ASTC यानी कि cos और sec, इस दोनों का मान क्या होगा, प्लस में होगा, बाकी जो बच जाएगा इसका मान क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखिए यहां पे लिख लेंगे हल, इसमें दिया हुआ है cos थीटा बराबर 3/5, यहां पे लिख लेंगे 3/5। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, यानी कि इसमें b का मान 3 होगा और h का मान 5 हो जाएगा। इसमें देखो p का मान नहीं है तो p का मान निकाल लेंगे, h² माइनस में b² का रूट, फिर लिखेंगे बराबर h का मान है 5 तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस में है b का मान है 3 तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इस पूरा का रूट होगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से घटाएगा 9 तो 16 बचेगा और 16 का रूट 4 हो जाएगा, यानी कि 4 जो है इसका मान हो गया, p के मान हो गया। और इसमें हमको निकालना है cosec थीटा प्लस में cot थीटा के मान, तो यहाँ पे लिखेंगे cosec थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है h/p, h के मान इसमें है 5 और p के मान निकालना है इसमें 4, तो लिख लेंगे बट्टा में 4, फिर है cot थीटा तो लिखेंगे cot थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है b/p बराबर, b के मान है 3 तो 3 लिखेंगे, फिर बट्टा में है p के मान है, p के मान निकाले 4 तो लिख लेंगे 4। अब देखो थीटा जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है यानी कि चौथे में है, तो चौथा में cos और sec इसका ही मान प्लस में होता है, यहाँ पर क्या है cosec और cot, तो इसका मान क्या होगा माइनस में, यहाँ पर चिन्ह माइनस लगाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। अब मान निकालेंगे cosec थीटा प्लस में cot थीटा का मान,
यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, लिखेंगे बराबर कोसेक थीटा का मान इसमें हो गया -5/4, फिर लिख लेंगे प्लस कॉट थीटा का मान है -3/4, देखिए -3/4, फिर लिख लेंगे बराबर -5/4, इस माइनस से गुना होगा प्लस में, चिन्ह माइनस हो जाएगा 3/4, लिखेंगे बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 4 के पहाड़ा में 4 आएगा एक मरतबे में, एक से गुना होगा -5 में तो -5 हो जाएगा, फिर चिन्ह माइनस को होगा, 4 के पहाड़ा में 4 आएगा एक मरतबे में और एक से गुना होगा 3 में तो लिख लेंगे 3, दोनों जुट जाएगा -5 -3 -8 बटा में 4 और 4 से कट जाएगा -2 मरतबे में, यानी कि इसका मतलब हुआ इसका जो आंसर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। दूसरा का आंसर क्या होगा -2 हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट करो तो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि tan थीटा बराबर -4/3 3π/2 इज ग्रेटर देन थीटा और इज लेस देन 2π, तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस में 4 cot थीटा का मान निकालें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3π/2 इज ग्रेटर देन थीटा और इज लेस देन 2π। 3π/2 इसका मतलब है कि 270 डिग्री होगा, फिर थीटा लिखेंगे, 2π का मतलब हुआ कि 360 डिग्री और 270 डिग्री से बड़ा हुआ थीटा का मान और 360 डिग्री से छोटा हुआ थीटा का मान, तो ये जो होगा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। किस में होगा? चौथा चतुर्थांश में। बात समझ में आया कि नहीं? और चतुर्थ चतुर्थांश में ASTC यानी कि cos थीटा और sec थीटा, इसका ही मान प्लस में होता है, बाकी जो बच जाएगा उसका मान क्या होगा माइनस में होगा। यानी कि इसको देने का मतलब क्या हुआ कि थीटा जो होगा चतुर्थ चतुर्थांश में दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया? अब यहां पे लिख लेंगे हल। इसमें है tan थीटा बराबर -4/3 बराबर लिखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो P के मान इसमें 4 होगा और B के मान 3 होगा। अब इसमें H का मान नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे H बराबर, अब देखिए फिर निकालना है cot थीटा का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा बराबर, cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P, लिखेंगे बराबर B के मान है यहाँ पर 3 तो 3 लिख लेंगे, फिर बट्टा P के मान है 4 तो 4 लिखेंगे, -4 नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ये माइनस किसके लिए लगा हुआ है? चतुर्थांश को दिखाने के लिए लगा हुआ है। अब देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा इसमें है कि नहीं? कौन जैसे बने किसमें होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ में क्या होगा? cos थीटा का मान और sec इसका ही मान प्लस में होगा। यहाँ पर क्या sec है तो sec का मान प्लस में, सही है, ठीक ना। cot है तो cot इसमें नहीं ना है, cot का मान माइनस में होगा, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस के लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? अब इसमें हल करना है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस में 4 cot थीटा, तो इसको लिख लेंगे। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस में 4 cot थीटा, फिर लिखेंगे बराबर इस 9 के 9 लिख लेंगे गुना के चिन्ह, sec थीटा का मान इसमें 5/3, यहाँ पे लिखेंगे 5/3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस 4 के 4 लिखेंगे गुना के चिन्ह, cot थीटा का मान है -3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3/4, 9 के 9 लिखेंगे फिर गुना, 5 के स्क्वायर 25 बट्टा में हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, इस माइनस से गुना होगा माइनस में, चिन्ह हो जाएगा प्लस का, 4 से 4 इसमें कट जाएगा, यानी हो जाएगा 3, इसमें 9 से 9 भी कट जाएगा, फिर लिखेंगे बराबर, इसमें 25 बचेगा तो लिखेंगे 25 प्लस में 3, 25 3 28, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 28, इसका जो आंसर होगा कितना होगा 28 हो जाएगा, यानी कि तीसरा का आंसर हो जाएगा 28। समझ में आया कि नहीं? और P और B जो होगा इसमें हम -4 या -3 नहीं ले सकते। बात समझ में आया कि नहीं? माइनस किसके लिए लगा हुआ है? चतुर्थांश को दिखाने के लिए लगा हुआ है। नोट करो तो इसको। 7 के 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इसका अंतिम क्वेश्चन है, यदि sin अल्फा बराबर 3/5 tan बीटा बराबर 1/2 और अल्फा इज ग्रेटर देन π/2 और इज लेस देन पाई, बीटा इज ग्रेटर देन पाई
और इज लेस देन 3π/2 कमा साबित करे कि 8 tan अल्फा माइनस √5 sec बीटा बराबर -7/2। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में है कि साइन अल्फा का मान दिया हुआ है 3/5 3/5 और tan बीटा का मान दिया हुआ है 1/2 यानी 1/2। अब देखो इसका मतलब समझो, पहले जो दिया हुआ है इसको समझेंगे। इसमें अल्फा है और बीटा, दो कोण इसमें दिया हुआ है, इतना समझ में आ गया। अब देखो π/2 इसका मतलब होता है 90 डिग्री और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और इस दोनों के बीच में अल्फा है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा का जो मान होगा, अल्फा क्या है इसमें 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा किस चतुर्थांश में होगा, तो द्वितीय में होगा। यानी अल्फा का मान क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। 3π/2 इसका मान कितना होता है 270 डिग्री, यहां पर लिख लेंगे 270 डिग्री। अब इससे छोटा होगा बीटा का मान और पाई से 12 है, यानी कि 180 डिग्री से 12 होगा बीटा का मान, यही ना होगा। अब समझिए, अब बीटा के लिए देखेंगे तो बीटा क्या होगा 180 डिग्री से 12 होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, तृतीय में होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए द्वितीय में कौन प्लस में होता है, तो एस मतलब साइन कोसेक, साइन के मान और कोसेक के मान प्लस में होगा। किसके लिए, द्वितीय चतुर्थांश के लिए। अब देखो तृतीय में क्या होगा, तो AST tan और cot, tan और cot इस दोनों का मान क्या होगा प्लस में, बाकी जो बचेगा सो माइनस में होगा। इतना इसमें दिया हुआ है। देखो तब इसमें क्या साबित करना है कि 8 tan अल्फा माइनस √5 sec बीटा बराबर -7/2। अब देखो यहां पे लिख लेंगे हल। इसमें है साइन अल्फा के मान 3/5 है, तब p में h, जिसमें p का मान होगा 3 और h का मान होगा 5। तो 3 5 है और इसमें b के मान निकालेंगे तो b का मान आ जाएगा 4। अब देखिए, अब हम अल्फा बड़ा से अल्फा का मान निकालेंगे, इसमें को tan अल्फा का मान निकालना है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा p/b, तो यहाँ पे लिखेंगे p/b। देखो p का मान कितना है इसमें, अल्फा के लिए हम अल्फा चेक करेंगे, p का मान है 3 तो लिखेंगे 3 में है b का मान निकाले 4 तो लिख लेंगे 4। अब देखिए अल्फा जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में साइन और कोसेक ही प्लस में होता है। इसमें क्या है tan, तो tan का मान क्या होगा माइनस में, यानी कि tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब फिर इसमें tan बीटा, यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा बराबर, इसका मान दिया हुआ 1/2, फिर लिखेंगे बराबर p/b। इससे अब p के मान 1 होगा बीटा के लिए और b के मान 2 होगा। इसमें h के मान नहीं पता है तो इसमें निकालेंगे h के मान। तो h के मान कैसे निकालेंगे, p² प्लस में b² का रूट होगा, तो p के मान 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 4 1 5 और 5 का रूट, तो 5 का रूट 5 ही रह जाएगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि tan बीटा में निकालेंगे h के मान तो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 5 हो जाएगा। इसको हम दो भागों में लिख देते ताकि समझ में आएगा। इसके ऊपर में अल्फा का कहानी, नीचे में है बीटा का कहानी। अब देखिए tan बीटा हो गया, tan बीटा से मान निकालेंगे सेक बीटा का मान, यहां पे लिखेंगे सेक बीटा बराबर, सेक बीटा बराबर, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, सेक का फॉर्मूला कॉस का उल्टा, कॉस का होता है b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b। h के मान निकाले हैं √5 बट्टा में है b के मान है इसमें 2 तो लिख लेंगे 2। अब देखिए बीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में है कि नहीं, तो तृतीय में tan और cot ही प्लस में होता है। इसमें क्या है सेक, तो सेक क्या होगा माइनस में, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। तो ऊपर में हो गया अल्फा के लिए, नीचे में हो गया बीटा के लिए। अब इसमें हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS बराबर, LHS बराबर, LHS में है 8
tan अल्फा फिर माइनस में है √5 sec बीटा। इसको हमको हल करना है और इसको हल करने पर -7/2 आ जाएगा तो क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा, यानी कि साबित हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे बराबर 8 के 8 लिख लेंगे, गुना के चिन्ह, tan अल्फा का मान निकाले हैं, tan अल्फा है इसका मान कितना निकाले हैं, माइनस में 3/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में 3/4, फिर माइनस के माइनस लिखेंगे, √5 के √5 लिखेंगे, फिर गुना के चिन्ह, सेक बीटा के मान भी निकाले हैं, सेक बीटा का मान कितना निकाले हैं, माइनस में √5 √5/2। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस √5/2। देखो इस 4 से 8 कट जाएगा 2 मरते में, लिखेंगे बराबर, इस 2 से गुना होगा -3 में तो माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस से गुना होगा माइनस में चिन्ह प्लस हो जाएगा, √5 से गुना होगा √5 में तो हो जाएगा 5 और बट्टा में है 2 तो लिख लेंगे 2। फिर लिखेंगे बराबर, इस -6 के बट्टा 1 कर सकते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 से भाग कर देंगे 2 में, 2 मरते में कटेगा तो 2 से गुना किस में कर देंगे, -6 में, तो माइनस में 12 होगा। फिर प्लस के प्लस लिख लेंगे, 2 के पहाड़ा में 2 आएगा 1 मरते में और 1 से गुना होगा 5 में तो 5 हो जाएगा। यहां तो समझ में आ गया। फिर लिखेंगे बराबर -12 + 5, माइनस प्लस घटेगा तो 12 में से घट जाएगा 5 तो बचेगा 7, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, बट्टा में 2 तो लिख लेंगे 2। यही लाना था RHS में, इसको लिख लेंगे RHS, हो जाएगा साबित, यानी कि प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो गया। नोट करो तो इसको।